तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। रिसेंटली मौलाना मसूद अजहर, जिसको यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, जैश ए मोहम्मद का लीडर। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि जैश ए मोहम्मद एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर जो है भावलपुर में है, जिसको यहाँ पर ऑफ सिंदूर के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अब भावलपुर का नाम आप लोगों ने सुना हुआ काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर, और इसकी तस्वीरें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। फिलहाल यहाँ पर रिपोर्ट आई है, मौलाना मसूद अजहर को टोटली यहाँ पर लो प्रोफाइल मूवमेंट में रख दिया जाता है और इसको रिसेंटली हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान के स्कार्दू के एरिया में यहाँ पर इसको स्पॉट किया है। अब ये स्कार्दू पहुंचा कैसे? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के दिन रात के मूवमेंट्स को ट्रैक करते आ रही है। अब ये पाकिस्तान से निकला, गिलगित बाल्टिस्तान में एंटर भी किया और स्कार्दू के एरिया में इसको देखा भी गया। अब ये वहां पर क्या कर रहा था वो आगे डिस्कस करते हैं। और ये लोकेशन इसकी ऑफ सिंदूर के बाद ही यहाँ पर चेंज हुई है। एज यू नो दैट कि भावलपुर में ये रहता था, इसको टोटल सिक्योरिटी आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी प्रोवाइड करती थी। इसकी मूवमेंट्स को हमेशा ना के बराबर रखा जाता है। जो ये काम करवाता है अपने राइट हैंड या लेफ्ट हैंड से करवाता आ रहा है, क्योंकि अगर ये बाहर निकलेगा तो ये सर्विलेंस के अंदर आ जाएगा, इसकी मूवमेंट जो है इजिली ट्रेस हो जाएगी। बट आफ्टर द ऑफ सिंदूर इंडिया ने ये दिखाया कि हम यहाँ पर तुम्हारे घर में भी हमला कर सकते हैं। तो उसके बाद से जो है यहाँ पर भावलपुर से शिफ्ट करके यहाँ पर जो इसको पीओके लाया जाता है स्कार्दू के एरिया में। और रही बात इन दोनों की, ये हाफिज सईद और ये सैयद सलाउद्दीन, बेसिकली ये जो है यहाँ पर लश्कर तैयबा का लीडर एंड ये हिजबुल मुजाहिदीन का लीडर, और इन दोनों की मूवमेंट्स को भी यहाँ पर नोटिस किया, बट इसके ऊपर कोई रिपोर्ट यहाँ पर आई नहीं है। बट मौलाना मसूद अजहर 26/11/2016 पठानकोट और 2019 पुलवामा का मास्टरमाइंड गिलगित बाल्टिस्तान के स्कार्दू के एरिया में स्पॉट किया गया है। थोड़ा डिटेल्स के अंदर जाते हैं, एक थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। यहाँ पर आप लोग को नजर आ रहा होगा, ये है गिलगित बाल्टिस्तान, ठीक है। ये है स्कार्दू का एरिया जहाँ पर मौलाना मसूद अजहर को देखा गया है। दिस इज पाकिस्तान एंड यहाँ पर कुपवाड़ा, बांदीपुरा एंड सपोर, पुंछ एंड इस जगह पर कारगिल और दरा सेक्टर। तो ये काफी क्लोज है, यहाँ पर देखा जाए तो एलओसी के बहुत ज्यादा क्लोज है स्कार्दू एरिया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पॉइंट्स के ऊपर। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज लोकेटेड मसूद अजहर द चीफ ऑफ जैश ए मोहम्मद एंड वन ऑफ इंडियाज मोस्ट वांटेड टेररिस्ट। बेसिकली आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, जो कि पकड़ा गया था इंडिया के अंदर, और इसको छुड़ाने के लिए यहाँ पर IC-814 को हाईजैक कर लिया जाता है बाय द पाकिस्तानी टेररिस्ट, और उस प्लेन को यहाँ पर कंधार लेके जाया जाता है और नेगोशिएशन के थ्रू यहाँ पर मसूद अजहर को छोड़ा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इन द गिलगित बाल्टिस्तान रीजन ऑफ POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, स्पेसिफिकली अराउंड द स्कार्दू एरिया नियर सतपारा रोड। तो सतपारा रोड के आसपास जो है स्कार्दू के एरिया में इसको देखा गया है। Reports indicate that Masood Azhar was located in Skardu, Gilgit-Baltistan in mid-July 2025, based on surveillance and intelligence inputs. So as you know that कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के जितने भी एजेंट्स हैं वो हर जगह यहाँ पर और सर्विलेंस किया जाता है, और ये पता लगता है कि मिड जुलाई के महीने में यहाँ पर जो है स्कार्दू के एरिया में मसूद अजहर को देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इंटेलिजेंस इनपुट के ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हो, इंडियन एजेंसीज इंक्लूडिंग RNW एंड मिलिट्री इंटेलिजेंस हैव मॉनिटर्ड अजहर मूवमेंट एक्सटेंसिवली यूजिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन बेसिकली सिग्नल इंटेलिजेंस एंड सैटेलाइट रिकनेंस। तो बेसिकली इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं होता कि बस कोई एजेंट बैठा है वहां पर और उसने इन्फॉर्मेशन निकाली, उसको ट्रेस कर रहा है और एंड दैट्स इट, इन्फॉर्मेशन पता लग गई। इट नेवर हैपेंस लाइक दैट। इंटेलिजेंस के अंदर जो है काफी ज्यादा चीजें होती हैं, उसमें सैटेलाइट रिकनेंस भी आती है, यहाँ पर सिग्नल आती है जो कि टैपिंग हो गया बेसिकली, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर ह्यूमन इंटेलिजेंस, उसका यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। उसके बिना यहाँ पर जो है रिपोर्ट कंफर्म नहीं होती कि एग्जैक्टली हमारे बंदे ने देखा है या नहीं देखा है। तो ये सब चीजें जब आती हैं तब जाके रिपोर्ट बनती है कि हाँ इसको यहाँ पर देखा गया। चांसेस जो है 90% से ऊपर है कि मसूद ही था वहां पर। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर द डिस्कवरी इज बेस्ड ऑन रीसेंट मल्टीपल रिपोर्ट्स एंड सर्वेलेंस इंटरसेप्ट दैट प्लेस्ड हिम फार फ्रॉम हिज ट्रेडिशनल बेस इन भावलपुर ओवर 1000 किलोमीटर्स अवे। तो एज यू नो दैट कि ये पहले भावलपुर में रहता था। इसकी फैमिली के 10 मेंबर यहाँ पर मारे जाते हैं ऑफ सिंदूर के अंदर। इसको रिलोकेट करने की तैयारी जो है यहाँ पर ISI प्लान कर देता है। अब ये बात जो है इंटेलिजेंस एजेंसी को पता था कि ये अपने घर से बाहर निकलेगा, ये अपने बिल से बाहर निकलेगा। जाहिर सी बात है इसके भावलपुर के मेन हेडक्वार्टर में अटैक हुआ है, वो भी प्रिसाइसली। तो चांसेस ये भी कि इसको भी टारगेट कर लिया जाए। और ये सेम चीज अलकायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन ने करी थी। वो अपने घर से बाहर निकलता ही नहीं था। जैसे कि CIA पीछे पड़ी थी, वो कभी ढूंढ ही नहीं पाई इसको। वो काम कर रहा था अपने राइट हैंड या लेफ्ट हैंड से, और वो बिल्कुल लो प्रोफाइल में रहता था और कोई भी सर्विलेंस एक्टिविटी उसके ऊपर हो नहीं पाती थी। तो सेम टेक्निक यहाँ पर जो है मौलाना मसूद अजहर जो है फॉलो करता है। जितना हो सके यहाँ पर इसको लो प्रोफाइल करो, इसके बंदे जाएंगे काम करने के लिए, ये नहीं निकलेगा बाहर। बट इस ऑपरेशन के बाद जो है इसकी मूवमेंट यहाँ पर हुई, जो कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता था कि ये करेगा मूवमेंट। तो भावलपुर से कम 1000 किलोमीटर दूर यहाँ पर स्कार्दू के एरिया में इसको ले जाया जाता है। अब ये स्कार्दू जगह है क्या?
अब वहां पर चलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा सैटेलाइट इमेजरी यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर आप सैटेलाइट इमेजरी यहाँ देख सकते हो। ये है वो सकारदू का एरिया जहां पर मौलाना मसूद अजहर को देखा गया है। ठीक है, ये जो आप लोकेशन देख रहे हो, ये थोड़ी सी हरी भरी जरूर दिख रही है क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे ज्यादा हैं। और डिटेल में जाएंगे तो आपको सकारदू का एक बहुत बड़ा शहर दिखेगा जहां पर इसका स्पॉट किया गया है। अब यहाँ पर जो आप देख सकते हो, ये है सामने इंडस रिवर जो कि इंडिया से आती है, और इसी के जस्ट बगल में पाक एयर बेस जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स का कादरी बेस है। और बेसिकली ये पाकिस्तान एयर बेस का नॉर्थन कमांड में आता है, जो कि 2019 बालाकोट के लिए यूज किया गया था। इसी बेस का यहाँ पर यूज किया गया था ड्यूरिंग बालाकोट। यहाँ पर एक दो स्क्वाड्रन तो रहती पाकिस्तान की, JF-17 की और F-16 की। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि पाकिस्तान एयरबेस से सकारदू का एरिया कितना दूर है। कादरी बेस की बात करें तो यहाँ पर और डिटेल में देख सकते हो, ये है रनवे पाकिस्तान एयरफोर्स का। इस जगह पे आप देख सकते हो ये है लोकल रनवे, और बाकी यहाँ पर छोटे मोटे हाइड आउट्स है जहां पर प्लेन्स को रखा जाता है। ये एक कादरी बेस पाकिस्तान का, जो कि राइट नाउ गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर है। एंड राइट नाउ यू कैन सी दैट कि सकारदू का एरिया यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये इसके जस्ट क्लोज में इंडस रिवर, और ये है सतपारा का रोड इस जगह पे, जो कि आप राइट नाउ मेरे इस पर्टिकुलर मार्क पे देख सकते हो। ये है सतपारा का रोड जहां पर मौलाना मसूद अजहर को स्पॉट किया गया। अब यहाँ पर बात आती है कि मसूद अजहर यहाँ पर सकारदू में कर क्या रहा है। तो देखो यार, मसूद अजहर एक मौलाना है, एक मौलवी है। ये काम करता है ब्रेन वॉश का। ठीक है, ये जाएगा मदरसा में और वहां जाके लोगों को ब्रेन वॉश करेगा, अपने मंसूबे के बारे में बताएगा और इंडिया के खिलाफ भड़काएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर ये मौलवी है, मौलाना है, तो बिना मदरसे जाए ये रह नहीं सकता। तो हाल फिलहाल में उस रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि पूरे सकारदू के एरिया में 2 ही मदरसे हैं जहां ये जा सकता है, और उसको वहां पर देखा भी गया है। तो ये सकारदू का थोड़ा डीप एरिया, यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर मदरसे को देख सकते हो। ये एक मदरसा है जो कि थोड़ा बहुत मुझे याद आ रहा है इसके जैसा। यहाँ पर रिपोर्ट्स के ऊपर देखते हैं। अजहर वाज फाउंड इन एरिया विद मॉस्क्यूज, religious seminars, madrasa basically, and government and private guest house, known for its tourist attraction and serene environment, offers a discreet setting suitable for high-profile fugitive looking to evade international and Indian surveillance. Chances ये भी है कि इस इलाके में जो है सर्विलेंस कम हो। जाहिर सी बात है, सकारदू के एरिया में इसको देखा गया है तो कुछ ना कुछ बड़ा है, वो हमारी एजेंसी संभाल ही लेंगी। बट आगे बढ़ते हैं आप पॉइंट्स के ऊपर। तो पॉइंट्स भी यहाँ पर कहते हैं, शिफ्टिंग अजहर फ्रॉम भावलपुर, a site targeted during Indian retaliatory operation of Sindoor, to Gilgit-Baltistan appears to be a strategic move by Pakistan to avoid detection and airstrikes. अब देखो यार, ये कहने की बात है कि भाई इसको पीओके ले जाया गया टू अवॉइड डिटेक्शंस एंड एयर स्ट्राइक्स, पर मुझे लगता है इंडिया तो ऑलरेडी यहाँ पर पीओके के अंदर स्ट्राइक्स कंडक्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कोई स्ट्रैटेजिक मूव नहीं है पाकिस्तान का, कुछ ना कुछ प्लानिंग करने निकला जरूर है। क्योंकि यार देखो, पाकिस्तान से सेफ जगह मसूद अजहर के लिए हो नहीं सकती। अब वो पीओके आया है तो डेफिनेटली कुछ बड़ा प्लान वो कर रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आती है, डिस्पाइट पाकिस्तानी ऑफिशियल्स क्लेमिंग अजहर माइट बी इन अफगानिस्तान, तो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का कहना है मसूद अजहर जो है शायद अफगानिस्तान में होगा। ये आज से नहीं, पहले से कहते आ रहे हैं। इंडियन एजेंसी हैव डिसमिस्ड दिस क्लेम्स, maintaining close surveillance in Gilgit-Baltistan and exposing misinformation circulated by Jaish-e-Mohammed online platform that suggests Azhar remains in Bahawalpur. तो बेसिकली एक तो जैश-ए-मोहम्मद के लोग हैं जो बोलते हैं, जो कि क्लेम करते हैं कि ये तो भावलपुर में ही रहता है पाकिस्तान के अंदर, और एक तरफ पाकिस्तानी ऑफिशियल जो बोलते हैं कि वो तो अफगानिस्तान रहता है। हमें नहीं मालूम, वो पाकिस्तानी सोल में है ही नहीं। अब ये कौन सा पाकिस्तानी ऑफिशियल है 2-3 नाम, उनमें से एक ये यहाँ पर देख सकते हो, मीठी गोली, बिलावल भुट्टो, पाकिस्तानी फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर। तो इस मीठी गोली का कहना है यहाँ पर, रिसेंटली क्लेम दैट अजहर माइट बी इन अफगानिस्तान। ये बोलता है कि अजहर शायद यहाँ पर अफगानिस्तान में हो सकता है। ही इवन सजेस्टेड दैट इस्लामाबाद वुड हैंड हिम ओवर टू इंडिया इफ ही वाज फाउंड ऑन पाकिस्तानी सॉइल। तो ये मीठी गोली बोल रहा है कि इस्लामाबाद खुद यहाँ पर हैंड ओवर कर देगा अगर वो पाकिस्तानी सॉइल में मिला। और आगे क्या बोलता है वो देखो, इफ एंड व्हेन द इंडियन गवर्नमेंट शेयर्स द इंफॉर्मेशन विद अस दैट ही इज ऑन पाकिस्तानी सॉइल, ही वुड बी मोर देन हैप्पी टू अरेस्ट हिम, भुट्टो टोल्ड अल जजीरा इन अ रीसेंट इंटरव्यू। तो ये मीठी गोली बोलता है कि अगर इंडिया इंफॉर्मेशन शेयर करे हमारे पास, मसूद अजहर यहाँ पर है, हम जो खुद यहाँ पर अरेस्ट करके इंडिया को दे देंगे। अब ये तो हो गया एक पॉलिटिकल वर्ड, बट यहाँ पर इंटरनली थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान ऐसा करेगा क्यों। मसूद अजहर के मंसूबे इंडिया के खिलाफ है, कश्मीर को लेना चाहता है। पाकिस्तान का एम और मंसूबे इंडिया के खिलाफ है, कश्मीर को लेना चाहता है। दोनों का मेंटालिटी एक, मुजाहिद मेंटालिटी एक। बाकी आप लोग खुद समझदार हो। एंड वन मोर थिंग आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं, कि जो लोग बोलते हैं कि भाई पीओके कब आएगा हमारे पास, तो देखो यार, पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि पीओके एक्चुअली तुमने जिंदगी में देखा भी है खोल के कि पीओके के अंदर है क्या।
गिलगित बाल्टिस्तान के एरिया में है क्या, कितना बड़ा है, क्या क्या शहर है वहाँ के, कितने लोग वहाँ पर रहते हैं, उनकी मेंटालिटी क्या है इंडिया को लेके। पिछले साल तो प्रोटेस्ट हुआ था गिलगित बाल्टिस्तान में, और प्रोटेस्ट जो है अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए हुआ था। बट जो देखने वाली बात है, क्या गिलगित बाल्टिस्तान के लोग इंडिया के लिए यहाँ पर कुछ सोचते भी हैं या नहीं? क्या उनको फर्क पड़ता है कि गिलगित बाल्टिस्तान जो है इंडिया का पार्ट है, जो कि इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने। मैंने पहले भी ये बताया कि जब इंटरनली यहाँ पर मेंटेलिटी चेंज नहीं होगी कि गिलगित बाल्टिस्तान जो है इंडिया का पार्ट है, जो कि इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, तब तक आप कोई भी एज सच एक्शन यहाँ पर जो है मिलिट्री एक्शन जो है ले नहीं पाओगे टू रिकैप्चर पीओके। अभी मैंने जैसे कि बताया जगह जगह यहाँ पर जो है पाकिस्तानी एयर बेसिस हैं, मिलिट्री एयर बेसिस हैं। चाहे आप सकारदू के एरिया में ले लो, बस यहाँ पर 10 किलोमीटर की डिस्टेंस के अंदर यहाँ पर पाकिस्तानी एयर बेस यहाँ पर स्टैब्लिश करके रखे हैं, और ऐसे कितने ज्यादा यहाँ पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन इन्होंने रखी होगी। तो आप ही खुद बताना कि इतना ईजी होगा यहाँ पर इंडिया को पीओके लेना। एंड आप लोग भी कमेंट्स करके जरूर बताना कि क्या लगता है आपको पीओके के बारे में, गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करना एंड कमेंट करके जरूर बताना कैसे लगी वीडियो। एंड ऐसी अपडेट मैं लाता रहूंगा इन फ्यूचर। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। खान बेस में आगे गिरे। गोलारी एयरबेस सक्कर एयरपोर्ट की साइड किराना पारित बेसा थाना बोला खानारी सरगोदा कैंट सक्कर एयरपोर्ट जैकाबाद एयरपोर्ट रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम मस्जिद तैयबा अभी धमाका हो गया अभी इसके दरवाजे टूट गए, ये देखिए कैसे। और ये रनवे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। डाटा डाटा बंद करो, सब कुछ बंद करो, सब कुछ बंद करो और चुप हो। ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਭੈਣ ਚੋਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ।